जय मां विंध्यवासिनी। और वो गाड़ी से उतर के पलट के तुम्हें देखती है तो समझ लो कि मिल गई बात। पर अब जो होता है पलट पहले न हो। पलट हुआ है तुझे जो भी जो पलट मुझे भी इस बार हुआ, तो क्यों ना यस यस यस। हुआ मुझे भी प्यार हुआ। दादी तुम चिंता मत करो, गौरी जहाँ भी होगी ना ठीक होगी। और वो लड़का है ना उसके साथ, वो उसे छोड़ देगा घर तक। लो आ गई गौरी। पूछ लो मैडम से कि कहाँ थी और किसके साथ थी। गौरी बिटिया कहाँ रह गई थी? इतनी देर से फोन लगा रहे हैं तुम्हारा। दादी स्कूल में बहुत काम था इसलिए देरी हो गई। हाँ हाँ, पूरी स्कूल की जिम्मेदारी तो इन्हीं के कंधों पर है। गौरी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कौन से काम में व्यस्त थी। देखो गौरी, इतनी मुश्किल से ना हम फिर से तुम्हारा रिश्ता जुड़वाए हैं, पर इस बार कुछ हुआ ना तो ये आखिरी बार है। उसके बाद जिंदगी भर बैठे रहना घर में बिन ब्याही। इस बार कुछ उल्टा सीधा हो गया तो दुल्हन क्या हो जाएगा? अरे तो लाश मिलेगी हमारी चौखट पर, लाश। और कौन मारकर जाएगा ना ये पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। अरे अभी अभी लौटी है गौरी काम करके और तुम फिर शुरू हो गई। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, और ना ही सगाई में कोनो बाधा आएगी। गौरी बिटिया तुम जाओ। दादी हम सब समझते हैं, तुम ना गौरी की ज्यादा तरफदारी मत करो। जानते थे कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, लेकिन झूठ कहे तो कहूँ, कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हम सब समझते हैं, पर हर बात कहने का एक वक्त होता है। जवान जहान लड़की है, तो तुम्हारे ताने सुनकर कहीं कुछ कर ना बैठे वो। दादी हमारे समझने समझाने से क्या होगा? अरे गौरी को समझाओ ना, हमारे ही पीछे पड़ी रहती हो हरदम। देखो दादी, बात कड़वी लगे या मीठी, लेकिन इस बार भी ना सगाई में जरूर कोई ना कोई बात आएगी। अरे दुल्हन हम तो हार गए हैं तुम्हारे सामने। अब जो भी होगा ना वो विंध्यवासिनी माँ की इच्छा से होगा। पता नहीं क्या लिखा है माँ ने गौरी की किस्मत पे। इधर कुछ ऊंच नीच हुई सगाई में और उधर काटी हमारी गर्दन सूरज भान में। कौन से चक्कर में फंस गई है तू कमला? अब तो केवल माँ का ही सहारा है। हे माँ रक्षा करना। पता नहीं कब जाकर पूरी होगी गौरी की शादी की गाथा। हेलो। हेलो गौरी, हाँ मुक्ति, तुम घर पहुंच गई? यार हमें तो एक भी रिक्शा वाला नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किल से घर पहुंची। तुम कैसे पहुंची? हमें उसी ने लिफ्ट दी थी। उसने किसने? अरे वही संगम का दोस्त। ओहो, तो ये कहो ना कि तुम्हें शिव ने लिफ्ट दी। पर प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं है। ऐसे लोगों का नाम लेना हम पसंद नहीं करते। अच्छा जी, लिफ्ट लेना मंजूर है पर नाम लेना नहीं। लिफ्ट लेना हमारी मजबूरी थी, लेकिन नाम लेना नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अब तक उसे माफ नहीं किया? और ऐसा करके तुम उसका दिल दुखा रही हो। फिर तो वही बात हो गई कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया और तुम भी वही कर रही हो। चुप क्यों हो गई? मेरी बात मान, एक काम करते। उनके गेस्ट हाउस चलते हैं तो सिर्फ इतना बोल देना कि तुमने उसे माफ कर दिया। फिर चुप हो गई। बोलो ना, ठीक है? अरे बाबा बोलो। ठीक है। अरे यार तुम इतने खराब मौसम में हमें अकेला छोड़ा है वहां। अच्छा ये बताओ हमारा आइडिया काम आया कि नहीं? तुम्हारा आइडिया ना बहुत ज्यादा मस्त था।
क्या बात कर रहे हो? तीर एकदम निशाने पे लगा है। हाँ? पता है, अगर कार नहीं होती ना तो गौरी मुझे कभी माफ करती नहीं। सुन सुन, कार पापा की थी ना। हाँ? भाई पापा को ना मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू जरूर कहना। भाई मैं पापा को तो थैंक्स बोल दूंगा, लेकिन ये बता हुआ क्या? कार में गौरी जी के साथ कुछ बातचीत हुई? गौरी से आजा बताता हूँ। आजा 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 बैठ। गौरी गाड़ी में ऐसे अकड़ के बैठी थी जैसे जिंदगी में पहली बार गाड़ी में बैठी। कुछ बोली नहीं। मैं भी सोचता रहा कि क्या करूं क्या बोलूं। बस यही सोच के गाड़ी धीरे धीरे चलाता रहा। मैंने सोचा शायद वो यही बोल दे कि प्लीज गाड़ी तेज चलाओ, लेकिन ये भी नहीं। गौरी की अकड़ कम हो तो ना। मतलब गौरी ने तुझे अब तक माफ नहीं किया? नहीं यार, माफी तो मुझे मिल गई और सारा क्रेडिट तुझे जाता है। जैसा तूने बोला था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। मतलब कुल मिला के माफी मिल गई ना? हाँ माफी मिल गई। अब तू किस्सा सुन, बहुत मजेदार है। छोड़ना, किस्सा वैसा माफ कर दिया ना उसने तुम्हें? बड़े अजीब हो यार, तब से कह रहे थे किस्सा सुनाओ किस्सा सुनाओ, अब चुपचाप किस्सा सुनो। सुना, बहुत महंगा पड़ने वाला ये किस्सा। क्या? अच्छा छोड़, हम दोनों जब गाड़ी में थे ना तो गाड़ी में तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हुई, पर उसके घर के पास जब पहुंचे तो मैंने ऐसी मस्ती में उससे पूछ लिया, घर के अंदर इनवाइट करोगी, चाय शाय पिलाओगी? तुझे पता जवाब में क्या कहा उन्होंने? नो थैंक्स। और मेरे हाथ में एक 20 का नोट पकड़ा दिया। बोली सामने चाय की दुकान है, जाके चाय पी लेना। बॉस मुझे तो लगा यहाँ माफी मिलने वाली है नहीं, लेकिन मैंने ना उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और बस मैं सोचता रहा अब पलटेगी, अब पलटेगी। और जब वो पलटी ना अगर हमने तुमसे लिफ्ट ले ली इसका मतलब हमें तुम्हें माफ कर दिया, या फिर पलट कर देख लिया तो आपको माफी मिल गई। असली दुनिया में रहिए मिस्टर, ये कोई पिक्चर नहीं है। अरे हमने तो सोचा था कि आप में थोड़ी सी इंसानियत है, लेकिन आप जैसे लोग छोटी शहर की लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझ सकते हैं। अगर हम आपकी कार में बैठ गए इसका मतलब आप हमारा मजाक उड़ाएंगे। समझते क्या है आप अपने आप को? हम जो भी कहेंगे, हम जो भी करेंगे, आप उन सब बातों का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप जैसे बदतमीज लड़कों से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। एक बात याद रखिएगा, हम छोटे शहर के जरूर हैं, लेकिन आप जैसे लड़कों से निपटना हमें अच्छी तरह से आता है। और हाँ, आइंदा अगर हमसे बात करने की हिम्मत भी की तो सीधे पुलिस स्टेशन में बंद करवा देंगे। ये मिर्जापुर है, आपका घर नहीं। आप फिर से शुरू। मैं से संगम को ये बता रहा था कि कैसे हमने आपको पलट के देखा। क्या साबित करना चाहते थे आप कि बहुत बड़ा काम किया आपने? इसके लिए इनाम मिलेगा आपको। देखिए मैं बस माफी। माफी? अच्छा, तो ये तरीका है आपका माफी मांगने का? मुक्ति के कहने पर हम आपको माफ करने आ भी गए। अरे जाइए, जाके पहले लोगों से बात करने का सलीका सीखिए कि माफी कैसे मांगी जाती है। और अगर सीख भी लिया ना, इस उम्मीद में मत रहिएगा कि हम आपको माफ करते हैं। माफी तो क्या, हम आप जैसे इंसान से बात करना भी पसंद नहीं करते। तुम्हारी ये वाली कहानी तो कचरे में गई गुरु। अब किसी नई कहानी पे काम करो और फिर उसे इत्मीनान से हमें सुनाना। अब हमें गुस्से से क्यों देख रहे हो? गौरी जी से माफी मांगने के बारे में सोचो।